पहले की कई वीडियोस में हमने आपको ईएसआई के बेनिफिट्स के बारे में बताया है, तो आज की वीडियो में हम आपको लाइव एग्जांपल दिखाने वाले हैं किस तरीके से कोई एम्प्लॉय ईएसआई से बेनिफिट्स ले सकता है। जो हमारे एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने राइट्स के बारे में जानते हैं, वो जागरूक हैं कि किस तरीके से उन्होंने बेनिफिट्स लेने हैं। लेकिन हमारे चैनल का जो मकसद है वो हमारे जो अनएजुकेटेड एम्प्लॉय हैं या ऐसे एम्प्लॉय जिनको नॉलेज नहीं है, जो जागरूक नहीं है, उन सभी को जागरूक करना है और उन सभी को बताना है कि वो ईएसआई से किस तरीके से बेनिफिट्स ले सकते हैं। क्योंकि 21,000 से कम जिनकी भी सैलरी होती है वो सभी हमारे ईएसआई के मेंबर होते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको एम्प्लॉय जो कि विमल पाठक हैं उनके ही जबानी उनसे पूछते हैं कि उन्हें ईएसआई का कैसा एक्सपीरियंस रहा और उनके साथ क्या हादसा हुआ है। तो हमारे साथ विमल जी हैं। विमल जी से हम पूछेंगे कि इनके साथ क्या हादसा हुआ और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। विमल जी बताइए, आपके साथ क्या हुआ, आपके हाथ में किस तरीके से चोट लगी? मैम, हम 23 मई को काम करते समय हमारे चोट लग गई थी जीटीवी में। हॉस्पिटल बनना था वहाँ पर कोरोना का, तो वहाँ पर काम करते समय चोट लग गई। वहाँ पर दिखाया था जीटीवी में, वहीं पर जीटीवी के बाद फिर इलाज चला था 2-3 घंटे। उसके बाद उन्होंने रेफ़र लिख दिया सरदर में। सरदर के बाद फिर झिलमिल आए थे। झिलमिल के बाद फिर हम चले गए थे बरेली। बरेली के बाद फिर हमें पता चला था एसआई कार्ड के बारे में। एसआई कार्ड के बारे में फिर पता चला था। फिर हम आए थे एसआई हॉस्पिटल में। फिर उन्होंने भेजा था हॉस्पिटल, क्या बोलते हैं, फिर वहाँ इलाज चला 2-3 महीने। वहाँ से वेरीफाइड हुआ था हमें। तो जैसे आप सभी ने सुना होगा, इनका एक्सीडेंट हुआ 30 मई 2023 को। एक्सीडेंट के बाद इन्होंने यहाँ पे दिखाया, लेकिन इन्हें ईएसआई के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। इनका ईएसआई का कार्ड बना हुआ था और ईएसआई कार्ड में इनकी डिस्पेंसरी भी सही नहीं डली हुई थी, जिस वजह से ये प्रॉपर उस टाइम पे ट्रीटमेंट अपना नहीं ले पाए। और कहीं ना कहीं ये भी बात थी कि ईएसआई पे इनको भरोसा नहीं था कि यहाँ से मेडिकल ट्रीटमेंट कैसा मिलेगा। और इनकी फैमिली वाले इन्हें बरेली ले गए इलाज के लिए। बरेली इन्होंने प्राइवेट इलाज कराया। और जैसे हमने कई वीडियोस में आपको बताया है, नमन कंसल्टेंट ये कंसल्टेंसी फर्म है, हम कंसल्टेंट हैं और इनकी कंपनी की भी हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं। फिर उसके बाद हमने इनसे फॉलोअप लिया और काफ़ी कन्विंस किया हमने इन्हें कि प्राइवेट से अच्छा आपको मेडिकल फैसिलिटी आपके ईएसआई में मिलेगी। आपके पास ईएसआई कार्ड है, आप हर महीने उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसका आप बेनिफिट लीजिए और आपको मेडिकल के साथ साथ आपकी पेंशन भी हम बनवाएंगे। जब हमने इन्हें पेंशन के बारे में बताया और ये भी बताया कि आपको जो जितने टाइम तक आप छुट्टी में हैं, ईएसआई आपको 90% आपकी सैलरी का उतने टाइम तक आपको पेमेंट देगी। उसके बाद ये कन्विंस हुए और कन्विंस होकर ईएसआई में ट्रीटमेंट करवाने को तैयार हुए और ईएसआई में से तब से ये अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो विमल जी, जैसे आपने बताया कि आप 18 दिन बरेली में आपने ट्रीटमेंट करवाया, आप फिर ईएसआई में आए। आप ईएसआई में आपका ट्रीटमेंट कैसा हुआ, आपको कैसा लगा? मैम, ट्रीटमेंट तो अच्छा हुआ, हमें भी बहुत अच्छा लगा था। इलाज चला, उसके बाद हमारी भी छुट्टी समाप्त हो गई हैं फिटनेस होने के बाद। अच्छा, तो आपको छुट्टी का बीच में कोई पैसा अभी तक मिला है, कोई पेमेंट मिली है? जी मैम, मिली है। 32,523 रुपये मिले हमें छुट्टी के पैसे। विमल जी ने बताया कि इनको छुट्टियों का मतलब जो एक्सीडेंट के दौरान इनकी छुट्टियां हुई हैं, एक्सीडेंट हुआ है, तो इस टाइम पे इनको 32,523 रुपये 523 रुपये इनके अकाउंट में आ चुका है। और अभी और कितनी छुट्टियों के आपके पैसे बचे हैं? 4 छुट्टियाँ बचा हैं। 4 छुट्टियां बची हैं या 4 पर्चे बचे हैं? 4 पर्चे बचे हैं। तो एक पर्चे में कितने दिन का होता है? 7 दिन का। अच्छा, तो आपको मतलब 28 दिन की और छुट्टियां बची हैं। जी मैम। तो विमल जी 32,523 रुपये इनके अकाउंट में आ चुके हैं छुट्टियों के, जो इनके एक्सीडेंट के दौरान इन्होंने रेस्ट लिया है। और इसके अलावा इनके पास 28 दिन के और पर्चे बने हुए हैं जिनका इनको पेमेंट अभी मिलेगा। पेमेंट मिलने के बाद अब इनका मेडिकल फिटनेस होगा। जी, यही बात आपसे बताइए ना? जी हाँ। और आगे फिटनेस के बाद उसको पेंसिल के बारे में बताइए। पेंसिल बनेगी। आप फिटनेस के बाद जैसे आप देख रहे होंगे इनके हाथ में चोट लगी है और ये इनका अभी फिटनेस होगा। और इन फिटनेस में इसमें देखा जाएगा कि कितना परसेंट ये काम करने में इनको आगे प्रॉब्लम होगी। वो परसेंटेज के हिसाब से मेडिकल का जो बोर्ड बैठेगा, बोर्ड के हिसाब से इनकी एक पेंशन बनेगी। वो पेंशन में भी हम आगे इनको हेल्प करेंगे। आप आगे भी हमारे इस चैनल में बने रहें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम विमल जी के साथ फिर से आपको संपर्क कराएंगे और विमल जी हमें बताएंगे कि इस कंडीशन में जो इनका हाथ में जितनी प्रॉब्लम है, इसमें इनकी कितनी पेंशन बनी है, हम आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाएंगे।
और आप सभी लोग जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आज जो हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद है, विमल जी को आपके साथ लाने का मेन मकसद है, जो हमारे लेबर एम्प्लॉयज़ हैं और खास करके हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय हैं, उनको इन सभी बेनिफिट्स के बारे में पता नहीं होता है। कई बार एम्प्लॉय के साथ जब हादसा होता है, ये जो हमने आपको बताया कि आपका एक्सीडेंट का जो बेनिफिट है, इसमें 90% आपको जब तक आप फिट नहीं होते हैं, आपको घर पे सैलरी मिलती रहती है, और जब आप फिटनेस सर्टिफिकेट आपको डॉक्टर प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद परसेंटेज के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से बोर्ड बैठता है और आपको पेंशन होल लाइफ मिलती है। ऐसा नहीं एक सर्टेन पीरियड तक, होल लाइफ आपको पेंशन मिलती रहेगी। ये बेनिफिट है ईएसआईसी के। कई बार हमने देखा है कि जो एम्प्लॉई हैं वो अपने ऑनर को भी नहीं बताते हैं और उनको चोट लगती है ऑफिस को आते हुए या जाते हुए, तब भी आप ईएसआई में कवर होते हैं एक्सीडेंटल केस में, कंपनी को आते हुए जाते हुए। तो ये एम्प्लॉई सोचते हैं कि यहाँ ईएसआई में हमें अच्छा इलाज नहीं मिलेगा तो हम अपने गांव चले जाते हैं, गांव से ट्रीटमेंट मिलेगा, या अपने पेरेंट्स के पास चले जाते हैं, और इन सभी बेनिफिट्स की ना वो कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं, ना ही ये अपने किसी भी बताते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम हमारे साथ हो चुका है। और कई बार ऐसा भी है, अच्छी अच्छी कंपनियों के एचआर को भी ये बेनिफिट्स के बारे में पता नहीं होता और ना ही कॉन्ट्रैक्टर को पता होता है। कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं जानता है, कॉन्ट्रैक्टर अपने से एक अच्छा अमाउंट एम्प्लॉय पे खर्च करता है कई बार, जबकि उन्हें इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। ईएसआई में वो हर महीने कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनको फ्री में ईएसआई से ट्रीटमेंट मिलता है, जरूरत पड़ती है तो ईएसआई प्राइवेट से भी इनका इलाज करवाती है। ये सभी ईएसआई के बेनिफिट हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे भी ऐसी ही यूजफुल वीडियोस हम आपके साथ लाने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, आप शेयर कीजिए, आप हमारे सभी कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज़ की और बाकी एम्प्लॉयज़ की भी हेल्प कीजिए। और आपको जब इस बारे में जानकारी होगी तो आप भी औरों को हेल्प कर सकते हैं इस तरीके से। थैंक यू।